हेलो दोस्तों, स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे इस चैनल पे। आज बात करने आ गए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है 20 जून 2024 को एक नोटिफिकेशन निकला था, जिसमें बीएसपीएससीएल में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का प्रक्रिया शुरू किया गया था। लेकिन आज जो है इस समय जो है फरवरी चल रहा है, आज 18 फरवरी हो चुके हैं। तो क्या अभी तक में यानी कि फरवरी तक में आज 2025 आ गया है, अब तक में एग्ज़ाम का डेट पर कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। बीच में तमाम आप अखबार में देखे होंगे कि उसमें आया है कि अब एग्ज़ाम होगा, इस महीने हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। विभाग ने जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए इस संस्था का चुनाव कर लिया है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है। बिहार के इतने ज़िलों में होंगे या पटना में होंगे, उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर एग्ज़ाम होंगे कब और एग्ज़ाम जो नहीं हो रहे हैं उसके कारण क्या हैं। इस पर बात करने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और बीएसपीएससीएल के बारे में आपको जो भी मन में डाउट हो, सवाल हो, चाहे वो जो है आपका कोई भी डाउट हो, वो बिल्कुल हम कमेंट का आपका जवाब देने के लिए यहाँ 24/7 तत्पर रहेंगे। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं कि आखिर बीएसपीएससीएल का तिलिस्म कब टूटेगा। जी हाँ, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था 20 जून 2024 को। ये फर्स्ट राउंड का एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था जब नई बहाली आई थी। लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मिला जो था वो 20 जून 2024 से 19 जुलाई 2024 तक आवेदन करने के लिए पहला स्लॉट में टाइम और डेट मिला था। और कह रहा था कि दिसंबर तक में, अक्टूबर तक में, नवंबर तक में, यानी कि 3 डेट के बारे में बताया गया था कि जून जुलाई तक में फॉर्म भराए जाएंगे, अगस्त सितंबर छोड़ के अक्टूबर में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। जब अक्टूबर आया तो बोलेंगे कि दिसंबर में एग्ज़ाम लिए जाएंगे, और अब जो है फरवरी आ चुके हैं, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरा सेकेंड मौका भी मिला था जो 1 से 15 अक्टूबर तक छात्रों को मिला था। हम इसमें आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम की अति संभावना कब है, टेंटेटिव डेट कब होने वाली है, और जो है अभी क्यों नहीं लिए जा रहे हैं एग्ज़ाम, इसके भी कारण आपको इसी वीडियो में एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। एक नज़र में हम आपको बता दें कि इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो बीएसपीएससीएल में जो सीट था वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आईटीआई वालों के लिए 21 से 56 यानी, और उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट कलर का 740 पोस्ट था, क्रॉसपॉन्डेंस कलर का 806 पोस्ट था, स्टोर असिस्टेंट का 115 पोस्ट था, जूनियर इलेक्ट्रिकल जेई इलेक्ट्रिकल का 113 पोस्ट था, और एई जो असिस्टेंट इंजीनियर गेट के थ्रू लिए जाएंगे इसके 86 पोस्ट थे। यानी कि टोटल जो है बीएसपीएससीएल 6 पोस्ट के लिए लगभग 4016 पद, जी हाँ 4016 पद के लिए एग्जाम लिए जाएंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो 4 चीज़ आता है दोस्तों, आपको पता होगा बीएसपीएससीएल में जैसे ही आप चयनित हो जाते हैं, आप 4 जो है डोमेन में जाएंगे। या तो आप एसबीपीडीसीएल में जाएंगे, या तो आप एनबीपीडीसीएल में जाएंगे, या फिर आप बीएसपीटीसीएल में जाएंगे, या फिर आप जो है बीएसपीएससीएल के अगर कोई क्लर्क में जाएंगे तो वो बीएसपीएससीएल के जेई में रिक्रूट हो सकते हैं, या जो पोस्ट के लिए होंगे। तो ये साउथ बिहार पावर होल्डिंग, उसके बाद नॉर्थ बिहार, उसके बाद बिहार ये ट्रांसमिशन वाला हो गया, और एक जो है बिहार पावर होल्डिंग वाला हो गया। तो चलिए, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि एग्ज़ाम नहीं होने के कारण क्या हैं और एग्ज़ाम की संभावना कब है। चलिए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। दोस्तों, मैं जो ये लिख रहा हूँ ये बिल्कुल आपको इसकी वजह भी बताऊंगा। आपका एग्ज़ाम का बिल्कुल संभावना जो है वो अप्रैल मई 2025 में, अप्रैल मई 2025 में, अप्रैल या मई मान के चलिए 2025 में होगा। मेरा जो अनुमान है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो टेंटेटिव डेट हमने बताया है, आप ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल और मई में संभावित है। टेंटेटिव है दोस्तों, ये टेंटेटिव मैंने बताया है कि अप्रैल और मई में। तो इस तरह से मैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इसका, वो टेंशन फ्री हो जाइए। वो लोग जो है इस बात को बिल्कुल, मेरे इस बात को ध्यान में रखिए। अगर पहले एग्ज़ाम ले रहा है तो ये सबके हक में फ़ायदा है, नहीं तो एग्ज़ाम की जो संभावना है वो अप्रैल और मई 2025 में संभावित है। क्योंकि मार्च में तो कोई गुंजाइश नहीं लग रहा है कि बीएसपीएससीएल एग्ज़ाम लेगा। तो आप जो है फाइनल समझिए अप्रैल मई 2025 में, यानी कि 2025 में। देखिए
वैसे तो सरकार का प्लानिंग है कि जो भी फॉर्म हमने भरवाया है वो बिहार विधानसभा चुनाव, जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 होने जा रहा है, उससे पहले ही वो एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। सरकार का ये टारगेट है, विभाग भी इसी पे कार्रवाई काम कर रहा है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। और बिहार में जो भी फॉर्म अभी तक में भरा लिए गए हैं, चाहे वो बीएसएससी 10+2 हो या बिहार पावर होल्डिंग हो, इसका संभावना वो पूरा विभाग भी चाहेगा कि विधानसभा 2025 यानी कि जो, जी हाँ, आपको एक नज़र में बता दें कि सितंबर या अगस्त के बाद से सितंबर में आचार संहिता पूरे बिहार में विधानसभा को लेकर लागू हो जाएगा। तो सरकार चाहेगी कि जो है जो फॉर्म भरा चुके हैं उस कैंडिडेट का एग्जाम जो है विधानसभा चुनाव से पहले लिए जाएं। चलिए अब कारण पे बात कर लेते हैं कि क्या कारण है कि आपका एग्जाम नहीं हो रहा है अभी टाइम से। चलिए सबसे पहले जो है बीएसपीएससीएल बहुत सारे प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई है। इसके जो भी मेन जो मीटिंग्स होल्ड करते, जो सारा चीज़ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और स्टाफिंग करते, वो लोग अभी बीएसपीएससीएल के कुछ प्रोजेक्ट में बिजी है। उसके बाद जो है अभी जो बीएसपीएससीएल डायरेक्टर का कुछ इशू चल रहा है। उसके बाद जो है ऊर्जा मंत्री माननीय विजेंद्र यादव जी वो बीमार चलते हैं, लगातार मीटिंग नहीं ले पाते हैं और वो कभी दिल्ली एम्स में भर्ती रहते हैं, तो काफ़ी व्यस्तता है उनकी ऊर्जा मंत्री साहब की। वो अगर इस पे त्वरित कार्रवाई करेंगे तो एग्ज़ाम कल हो जाएगी। और दूसरी बात है इसमें कि दूसरा ये भी कारण है कि जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजर इस बार जो एग्ज़ाम जो है सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो सीबीटी मोड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया जाता है कि कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, जैसे आप लोग एसएससी रेलवे देते हैं तो वो टीसीएस पैटर्न पे लेती है, जैसे एसएससी देते हैं टीसीएस लेती है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से एसएससी का टाई अप है, तो इसलिए वो एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हो जाते हैं। लेकिन बिहार पावर होल्डिंग का अभी तक एक जेन्यून जो है सीबीटी किसके अंदर कंडक्ट किया जाएगा, इस पर फाइनल बात नहीं लगी है। जो भी आप पीडीएफ में सुनते होंगे उस पर भी फाइनल मुहर नहीं लगी है। तो जब तक जो है सीबीटी कौन करवाएगा, कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको हेड करेगा, कौन इसकी मॉनिटरिंग करेगा, वो जब तक नहीं मिलता है तब तक इस वजह से भी डिले है। दूसरा ये भी बात है कि जो है पहले जो है एग्जाम ऑफलाइन लिए जाते थे, अब जो है एग्जाम ऑनलाइन लिए गए हैं। पहले जितने भी एग्जाम हुए थे, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क हो, जेई हो, वो सारे एग्जाम ऑफलाइन मोड में लिए जाते थे। लेकिन इस बार एग्जाम जो है सीबीटी करने की मोड में, ऑनलाइन मोड में लेने की फिराक में है। और दूसरा बात आपका ये भी कारण मैं बता दूं कि अगर बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया, ट्विटर ट्रेंड चलाया, उसके बाद जो है एक जगह आप लोग जरूर गए होंगे, वो जगह है विद्युत भवन। जी हाँ, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना आप गए होंगे। ये विद्युत भवन इसको नहीं कहा जाए, इसको जो है राजभवन अल्ट्रा प्रो मैक्स कहा जाए। क्यों राजभवन अल्ट्रा प्रो मैक्स इसलिए कहा जाए क्योंकि यहाँ जाने के लिए तो सबसे पहले आप जिससे मिलना चाहेंगे वो आपसे मिलेंगे नहीं। दूसरा, आप मिलने से पहले अपना खतियान, जमीन का रसीद ले जाइए, अपना सब बात। जमीन का रसीद मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, वहाँ आप पहले आधार कार्ड दीजिए, कारण बताइए, डायरी मेंटेन करवाइए, उसके बाद आपकी पर्ची कटेगी, उसके बाद आप मिलने जाएंगे। और मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्स उसके डायरेक्टर हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बीएसपीएससीएल के, या जो भी ऑर्गेनाइजर होंगे, एचआर सेक्शन में आपकी बात ही नहीं होगी। तो विद्युत भवन में जाना, भाई मैं 2 बार गया हूँ, काफ़ी मुश्किल हुआ है मुझे। पहली बात तो इतना प्रोसेस होता है उससे मिलने का, और मिलने का समय इतना कम दिया था उन्होंने। मैं एक बार जो है इंटर्नशिप के मामले में गया था विद्युत भवन के अंदर, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट उसके डायरेक्टर यानी कि एचआर से मेरी बात हुई थी, बस 2 से 3 मिनट। तो मैं बता सकता हूँ आपको, काफ़ी मुश्किल ये हो जाता है, क्योंकि जब तक आप यहाँ जो ये जो है इसकी गंगोत्री है, ये जो है मेन हेड सेंटर है, जिसको पावर सेंटर कहते हैं पूरे बिहार में। अगर बीएसपीएससीएल कुछ भी करेगा, अगर एक तिनका बराबर भी कोई काम करेगा, तो सारा काम यहीं से डील होता है, विद्युत भवन पटना बेली रोड से। यहाँ पर अभी कोई वैसा मामला ठंडक पड़ा हुआ है, कुछ चल नहीं रहा है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि अभी तक जो है 8 महीना हो चुके हैं लगभग, और एग्ज़ाम की कोई प्रक्रिया नज़र नहीं आ रही है। पेपरबाजी चलती है, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, या कोई भी हो, प्रभात खबर हो, वो हमेशा कहता है कि अब होगा, इस महीने होंगे, उस महीने होंगे, ये बात हो गई, वो बात हो गई। और आप तमाम कुछ चैनल्स पे भी आप देखते होंगे, ऐसा बात आ गया, वैसा बात आ गया। मैं इस वीडियो में जो बात बोला हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोला हूँ। मैं जो है इस बीएसपीएससीएल के मामले में
और चाहे विद्युत भवन के मामले में, चाहे वो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, इसके बारे में मेरा पुराना अनुभव है, उस आधार पे मैं बात किया हूँ। मैं कोई फेंकने वाली बात नहीं किया हूँ कि कुछ भी बोल के वीडियो में निकल जाए। चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का क्वेरी है, आप लोगों का सवाल होगा कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रखी जाए, किससे सेट प्रैक्टिस की जाए, कौन बुक्स को फॉलो की जाए और किस कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो किया जाए। अगर आपको इन तमाम एग्जाम में से किसी के भी रिलेटेड कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है, जी हाँ, अगर आप किसी इस पोस्ट पे भरे हैं और इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सेट प्रैक्टिस बुक्स या कोचिंग स्टडी मटेरियल कोई भी चीज़ के रिक्वायरमेंट क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे पूछिए। और स्पेशली ITI वालों के लिए मैं सोच रहा हूँ 2156 पद जो है, जिसमें ओनली ITI वाले हैं, लाइनमैन की पोस्ट है ये, और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अपने राज्य में कोई भी जॉब करना बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। तो जो भी आपके मन में डाउट हो बिल्कुल कीजिए। और मैं जो है अगली वीडियो जो है, आप जो भी कमेंट करेंगे उस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हो, जूनियर अकाउंटेंट कलर का हो, क्रॉसपॉन्डेंस कलर का हो, स्टोर असिस्टेंट का हो, जेई इलेक्ट्रिकल हो, और AE का एग्जाम नहीं होगा, ये गेट के मार्क्स बेसिस पे, यानी कि जिसका गेट में नंबर होगा उस बेसिस पे AE का सिलेक्शन होगा। तो ये 5 पोस्ट के लिए CBT कराए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप जो है इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कब टेंटेटिव है। मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आज जब फरवरी चल रहे हैं तो मेरे हिसाब से यही महीना हमको सेट लग रहा है। अब आप अपना कमेंट कीजिए और बाद बाकी कोई भी डाउट से जुड़े वो बात हो उसको बताने के लिए हम इस चैनल पे हमेशा कंटिन्यू रहते हैं 24/7। आपके मन का कोई भी डाउट हो उसको बेहिचक पूछिए, हम तुरंत आंसर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को प्यारा सा सपोर्ट का जरूरत है, आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और मैं आपसे वादा करता हूं BSPSCL से जरूरी कोई भी एक छोटा भी इंफॉर्मेशन आता है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ये नहीं कि मैं व्यूज लेने के लिए या कोई बात करने के लिए कुछ भी आगे वीडियो डाल दिया, जेन्युइन बात जिसकी ज़रूरत है आपको और सच बात, वो बिल्कुल मैं इस चैनल पे लेके आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आप प्यारा सा सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।